तुमने जो शीर्षक दिया है वह साधारण नहीं है और इसकी शुरुआत भी साधारण नहीं हो सकती, क्योंकि कुंभ राशि वालों, यह समय है आंखें खोलकर सुनने का, महसूस करने का और उन संकेतों को पहचानने का जिन्हें तुम अब तक संयोग समझकर टालते रहे हो। तुम्हारे घर में दो देवता आते रहते हैं। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में प्रकट होता है जिनकी आत्मा सामान्य नहीं होती। तुम लंबे समय से चुप रहे हो, सहते रहे हो, दूसरों के लिए मजबूत बनते रहे हो, लेकिन अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सक्रिय कर दिया है जिसे नजरअंदाज करना खुद अपने भाग्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। कुंभ राशि का स्वभाव हमेशा से रहस्यमय रहा है। तुम भीड़ में रहकर भी अकेले रहते हो, हंसते हुए भी भीतर कुछ भारी लिए चलते हो। तुम्हारे जीवन में संघर्ष अचानक नहीं आए, बल्कि धीरे धीरे जमा होते रहे। परिवार, रिश्ते, पैसा, सम्मान, हर जगह तुमने कुछ न कुछ छोड़ा है, समझौता किया है। और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें साधारण नहीं समझा। जब इंसान बिना शोर किए सहता है, तब ऊपर की शक्तियां उसे देखती हैं। यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारे घर में दो देवताओं का आना शुरू होता है। पहला देवता वह है जो शांति के रूप में आता है। जब तुम्हारे घर का वातावरण अचानक शांत हो जाता है, बिना कारण मन ठहर सा जाता है, नींद में अजीब लेकिन सुकून देने वाले स्वप्न आते हैं, तो समझ लेना कि यह ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। यह देवता तब आता है जब तुम टूटने के कगार पर होते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सह सकते। यह शक्ति तुम्हें बचाने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आती है। यह वही समय होता है जब कुंभ राशि वाला इंसान अकेले बैठकर अपने जीवन के अर्थ पर सोचने लगता है, और वहीं से उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। दूसरा देवता परिवर्तन के रूप में आता है। यह देवता शांति से नहीं, बल्कि हलचल के साथ आता है। अचानक चीजें बदलने लगती हैं, लोग दूर होने लगते हैं, कुछ सच सामने आने लगते हैं, कुछ योजनाएं टूटती हैं और कुछ नए रास्ते दिखने लगते हैं। कई कुंभ राशि वाले इसे दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। यह देवता तुम्हारे जीवन से वह सब हटाने आता है जो तुम्हारे स्तर का नहीं रहा। जब जब तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, असल में वही क्षण तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा था। ये दोनों देवता कब आते हैं? ये तब आते हैं जब कुंभ राशि वाला इंसान अपने कर्मों की सीमा पूरी कर चुका होता है। जब तुमने बिना स्वार्थ मदद की हो, बिना दिखावे के सच्चाई निभाई हो और बिना शिकायत अपनी जिम्मेदारियां उठाई हो। ग्रहों की स्थिति भी इसमें भूमिका निभाती है। शनि, जो तुम्हारी राशि का स्वामी है, देर से फल देता है लेकिन स्थायी देता है। जब शनि सक्रिय होता है तो वह पहले परीक्षा लेता है, फिर पुरस्कार देता है। और जब ये दोनों देवता आते हैं, तब शनि की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पूरी तरह होती है। ये एक बड़ा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर किसी के घर देवता नहीं आते, लेकिन हर किसी को संकेत जरूर मिलते हैं। कुंभ राशि वालों के साथ समस्या यह है कि वे तर्क में उलझ जाते हैं। जो महसूस करना चाहिए उसे सोचने लगते हैं। लेकिन याद रखो, यह समय तर्क का नहीं, स्वीकार करने का है। अगर तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बार बार एक ही तरह के संकेत दिख रहे हैं, एक ही तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, या किसी विशेष समय पर मन असामान्य रूप से भारी या शांत हो जाता है, तो यह कोई संयोग नहीं है, अब एक चेतावनी भी है। जब देवता आते हैं तो वे सिर्फ देते नहीं हैं, वे देखते भी हैं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे निर्णय, सब कुछ परखा जा रहा है। इस समय अगर तुम अहंकार में गए, किसी का अपमान किया या गलत रास्ता चुना, तो वही ऊर्जा उलटी भी पड़ सकती है। इसलिए कुंभ राशि वालों, अभी धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो भी मिले उसे शांत मन से स्वीकार करो, जो भी जाए उसे रोको मत। शक्ति, पैसा और सम्मान, ये तीनों तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। ये वह सफलता नहीं होगी जिसे तुम दिखाने के लिए तरसते हो, बल्कि वह होगी जिसे देखकर लोग चुप हो जाएंगे। तुम्हारा प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। जो तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे, वही सलाह मांगेंगे। और यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो पीछे मुड़कर देखने का मन भी नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही ऐसा लगे कि कोई समझ नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मांड पूरी तरह सक्रिय है। तुम्हारे घर में आने वाले ये दो देवता तुम्हें यह याद दिलाने आते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी छोटे उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है और उस आंतरिक आवाज को सुनना है
जिसे तुम लंबे समय से दबाते आए हो। अंत में एक सकारात्मक संदेश, जो कुंभ राशि वाले यह सुन रहे हैं उनके लिए आने वाला समय आत्म सशक्तिकरण का है। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा मजबूत और ज्यादा निडर पाओगे। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यही वह बिंदु है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अगर तुम्हें यह संदेश कहीं ना कहीं छू गया है, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि तुम्हारे जीवन की परछाई थे, तो इसे अनदेखा मत करो। इस वीडियो को लाइक करो, अपनी ऊर्जा को स्वीकार करो। कमेंट में मैं तैयार हूं लिखो, ताकि ब्रह्मांड देख सके कि तुमने संकेत पहचान लिया है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही रहस्यमयी शक्तिशाली संदेश तुम तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला संकेत किसी भी समय आ सकता है। अब ध्यान से सुनो कुंभ राशि वालों, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वह भविष्यवाणी नहीं बल्कि सक्रिय होता हुआ सत्य है। जो बीत गया वह तैयारी थी, और जो अब शुरू हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का असली अध्याय है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचाया। अब खेल बदलने वाला है, और इस बार मोहरे नहीं, नियम बदलेंगे। आने वाले समय में कुंभ राशि वालों के जीवन में सबसे पहला बदलाव उनके सोचने के तरीके में आएगा। जो बात तुम्हें पहले परेशान करती थी वही अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह कोई भावनात्मक शून्यता नहीं होगी, बल्कि आंतरिक स्पष्टता होगी। तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। कई रिश्ते अपने आप ढीले पड़ेंगे, बिना झगड़े, बिना शोर, और यही संकेत होगा कि दूसरा देवता अपना काम पूरा कर रहा है। पैसों को लेकर जो रुकावट लंबे समय से बनी हुई थी वह धीरे धीरे टूटने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह अचानक धन वर्षा वाला समय नहीं है, बल्कि स्थिर और सम्मानजनक वृद्धि का समय है। कुंभ राशि वालों के लिए धन हमेशा साधन रहा है, लक्ष्य नहीं। और अब जब तुम्हारा दृष्टिकोण साफ हो रहा है, पैसा अपने आप खींचता चला आएगा। कोई पुराना कौशल, कोई भूली हुई योजना, या कोई ऐसा काम जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, वही अब तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। काम और करियर में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। यह निर्णय डर पर नहीं, आत्मसम्मान पर आधारित होना चाहिए। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, लेकिन फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। यही वह परीक्षा है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। अगर तुमने खुद को कम आंका तो वही पुराना चक्र दोहराएगा, लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा किया तो वही निर्णय आने वाले वर्षों की नींव बन जाएगा। ग्रहों की चाल बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बोलने से ज्यादा सुनने का है। हर सलाह मानने की जरूरत नहीं है। इस समय बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद के नाम पर, कुछ सहारे के नाम पर, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। यहां सावधानी जरूरी है। हर मुस्कान शुभ नहीं होती और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। अपनी सीमाएं तय करो, वरना वही ऊर्जा जो तुम्हें ऊपर उठाने आई है बिखर सकती है। स्वास्थ्य और मन की स्थिति में भी बदलाव दिखेगा। जो थकान बिना कारण रहती थी वह धीरे धीरे कम होगी। नींद गहरी होगी, लेकिन सपने ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे। यह संकेत है कि तुम्हारा अवचेतन मन सक्रिय हो रहा है। कई कुंभ राशि वालों को इस समय ध्यान, एकांत या किसी रचनात्मक काम की ओर आकर्षण महसूस होगा। इसे टालना मत। यही वह रास्ता है जहां से तुम्हारी असली शक्ति बाहर आती है। एक और बड़ा संकेत आने वाला है, अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क। यह व्यक्ति तुम्हारे अतीत से जुड़ा होगा, लेकिन उसका उद्देश्य भविष्य से जुड़ा होगा। यहां भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने की जरूरत है। हर वापसी प्रेम के लिए नहीं होती, कुछ वापसी अधूरे सबक पूरे करने के लिए होती है। यह समय दिखावे का नहीं है। अगर तुम चुपचाप आगे बढ़ रहे हो तो यही सही तरीका है। कुंभ राशि वालों की जीत हमेशा शोर में नहीं होती, उनकी जीत स्थिरता में होती है। आने वाले समय में लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तब असली सम्मान मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, जो भी यह सुन रहा है उसके लिए यह समय खुद को छोटा समझने का नहीं है। अगर तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या, तो समझ लो कि तुम बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो। ब्रह्मांड कभी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दिखाता, वह बस अगला कदम दिखाता है। और अभी तुम्हें बस वही अगला कदम उठाना है। अंत में याद रखो, कुंभ राशि वालों, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह कमी नहीं थी, वह जगह थी। जगह उस शक्ति के लिए, उस पहचान के लिए जो अब आकार ले रही है।
भरोसा रखो, जल्दबाजी मत करो और अपने रास्ते से मत भटको। अगर यह आगे का संदेश तुम्हें सही लगा, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ राशिफल नहीं बल्कि दिशा है, तो इस ऊर्जा को रोकना मत। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं अपने रास्ते पर हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संकेत और भी गहरा होने वाला है।